वैज्ञानिकों की निम्नलिखित में से किस टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की? ए. रूसी टीम, बी. जर्मन टीम, सी. अमेरिकी टीम, डी. ब्रिटिश टीम। सही उत्तर है डी. ब्रिटिश टीम। सवाल समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए. नाइट्रस ऑक्साइड, बी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी. CFC, डी. जल वाष्प। सही उत्तर है बी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सवाल अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय रहा है। इस छिद्र के बनने का कारण क्या हो सकता है? ए. प्रमुख क्षोभमंडलीय अशांति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रवाह की उपस्थिति, बी. प्रमुख ध्रुवीय मोर्चे और समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रवाह, सी. ध्रुवीय मोर्चे और समतापमंडलीय बादलों की अनुपस्थिति और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रवाह, डी. ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि। सही उत्तर है बी. प्रमुख ध्रुवीय मोर्चे और समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रवाह। सवाल निम्नलिखित में से किसने 2005 में तिब्बती पठार के ऊपर ओजोन हेलो की खोज की थी? ए. एम. मोलिना, बी. जोसेफ फरमान, सी. GW. केंट मूर, डी. मार्कस रेक्स। सही उत्तर है सी. GW. केंट मूर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, बी. अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, सी. रॉकेट ईंधन, मिट्टी का तेल, डी. ग्रीनहाउस कार्बन डाइऑक्साइड प्रभाव। सही उत्तर है बी. अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण और चरणबद्धता से संबंधित है? ए. ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बी. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी. क्योटो प्रोटोकॉल, डी. नागोया प्रोटोकॉल। सही उत्तर है बी. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सवाल भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र, ए. 25%, बी. 33%, सी. 43%, डी. 53%। सही उत्तर है बी. 33%। सवाल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र होना चाहिए? ए. 10%, बी. 23%, सी. 33%, डी. 53%। सही उत्तर है सी. 33%। सवाल निम्नलिखित में से किसमें सदाबहार वन है? ए. मालवा पठार, बी. पूर्वी घाट, सी. पश्चिमी घाट, डी. छोटा नागपुर पठार। सही उत्तर है सी. पश्चिमी घाट। सवाल राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग को वनों के अधीन बनाए रखना है? ए. 1/4, बी. आधा, सी. 1/5, डी. 1/3। सही उत्तर है डी. 1/3।
सवाल निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? ए. राष्ट्रीय वन, बी. राष्ट्रीय उद्यान, सी. संरक्षित वन, डी. ग्राम वन। सही उत्तर है बी. राष्ट्रीय उद्यान। सवाल उत्तराखंड में ओक रोडोडेंड्रॉन के विशिष्ट पौधे हैं? ए. उपोष्णकटिबंधीय वन, बी. सबल्पाइन वन, सी. शीतोष्ण वन, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी. शीतोष्ण वन। सवाल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन और वृक्ष आच्छादन का प्रतिशत कितना है? ए. 22.48%, बी. 23.00%, सी. 24.16%, डी. 24.48%। सही उत्तर है सी. 24.16%। सवाल भारतीय भूमि का कितना भाग वन क्षेत्र है? ए. 33.5%, बी. 22.7%, सी. 44.7%, डी. 17.7%। सही उत्तर है बी. 22.7%। सवाल उपग्रह सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? ए. 32%, बी. 28%, सी. 19%, डी. 15%। सही उत्तर है सी. 19%। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ए. केरल, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। सही उत्तर है सी. मध्य प्रदेश। सवाल भारत के वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वन के तहत सबसे बड़ा प्रतिशत या भौगोलिक क्षेत्र है? ए. मणिपुर, बी. मेघालय, सी. मिजोरम, डी. नागालैंड। सही उत्तर है सी. मिजोरम। सवाल मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्यों में ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है? ए. झारखंड, बी. मध्य प्रदेश, सी. दोनों राज्य, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. झारखंड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों की कटाई का प्रभाव नहीं है? ए. हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, बी. जैव विविधता का नुकसान, सी. शहरीकरण, डी. मिट्टी का क्षरण। सही उत्तर है सी. शहरीकरण। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. मध्य प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र है, बी. अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र है, सी. नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, डी. हरियाणा भारत का सबसे कम वन आच्छादित राज्य है। सही उत्तर है सी. नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। सवाल वृक्षों का आच्छादन अधिकतम होता है? ए. पूर्वी डेक्कन, बी. उत्तरी मैदान, सी. वेस्ट कोस्ट, डी.
पूर्वी तट। सही उत्तर है ए, पूर्वी डेक्कन। सवाल भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में घने वनों का प्रतिशत लगभग है। ए 8%, बी 10%, सी 12%, डी 14%। सही उत्तर है सी 12%। सवाल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSA के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। सवाल राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक का वन क्षेत्र है? ए अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सी असम, मेघालय, नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। सवाल भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र किसके तट पर पाया जाता है? ए अंडमान और निकोबार, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी ओडिशा। सही उत्तर है सी गुजरात। सवाल भारत का निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ए काजीरंगा, बी साइलेंट वैली, सी सुंदरबन, डी हिमालय तराई। सही उत्तर है सी सुंदरबन। सवाल निम्नलिखित में से किसमें एक संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी गोवा, डी चंद्रताल। सही उत्तर है सी गोवा। सवाल भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, सी दक्षिणी सौराष्ट्र, डी अंडमान और निकोबार द्वीप। सही उत्तर है डी अंडमान और निकोबार द्वीप। सवाल 2011 में उत्तर प्रदेश का दर्ज वन क्षेत्र इसके क्षेत्र के लगभग था। ए 3%, बी 5%, सी 7%, डी 9%। सही उत्तर है सी 7%। सवाल नागालैंड के पहाड़ तेजी से बंजर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है? ए उग्रवाद, बी शहरीकरण, सी स्थानांतरित खेती, डी तेजी से जनसंख्या वृद्धि। सही उत्तर है सी स्थानांतरित खेती। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना वन अपना धन योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश। सवाल भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1962, बी 1970, सी 1972, डी 1982।
सही उत्तर है सी 1972। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है? ए. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बी. वन संरक्षण अधिनियम 1982। सी. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996। डी. पश्चिम बंगाल वन्य पशु संरक्षण अधिनियम 1959। सही उत्तर है ए. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सवाल भारत में यदि कछुआ की एक प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? ए. ये बाघ के समान सुरक्षा का आनंद लेता है। बी. यह अब जंगल में मौजूद नहीं है, कुछ व्यक्ति बंदी संरक्षण में हैं, और अब इसे विलुप्त होने से रोकना असंभव है। सी. ये भारत के एक विशेष क्षेत्र के लिए स्थानिक है। डी. उपरोक्त बी और सी दोनों इस संदर्भ में सही हैं। सही उत्तर है ए. ये बाघ के समान सुरक्षा का आनंद लेता है। सवाल भारत सरकार ने वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम बनाया? ए. 1976। बी. 1980। सी. 1983। डी. 1988। सही उत्तर है बी. 1980। सवाल वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए. हैदराबाद। बी. नैनीताल। सी. सोलन। डी. देहरादून। सही उत्तर है डी. देहरादून। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ए. विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। बी. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। सी. भारतीय वन्यजीव संस्थान। डी. भारत का सर्वेक्षण। सही उत्तर है डी. भारत का सर्वेक्षण। सवाल हर साल 1 महीने तक चलने वाले पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण अभियान उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदायों जनजातियों द्वारा फल देने वाले पेड़ों के पौधे लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? ए. भूटिया और लेपचा। बी. गोंड और कोरकू। सी. इरुला और टोडा। डी. सहरिया और अगरिया। सही उत्तर है बी. गोंड और कोरकू। सवाल भारत की सबसे बड़ी मछली है? ए. पत्थर की मछली। बी. वेल शार्क। सी. मार्लिन। डी. हिल्सा। सही उत्तर है बी. वेल शार्क। सवाल विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक कौन सा जानवर है? एक बाघ। बी. विशालकाय पांडा। सी. हॉर्नबिल। डी. सफेद भालू। सही उत्तर है बी. विशालकाय पांडा। सवाल गिवियलिस क्रोकोडिलिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए. गंगा। बी. गोदावरी। सी. कृष्ण। डी. कावेरी। सही उत्तर है ए. गंगा। सवाल चिपको आंदोलन मूल रूप से खिलाफ था? ए. जल प्रदूषण। बी. ध्वनि प्रदूषण। सी. वनों की कटाई। डी. सांस्कृतिक प्रदूषण। सही उत्तर है सी. वनों की कटाई। सवाल निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है?
ए. मेधा पाटकर, बी. बाबा आमटे, सी. सुंदरलाल बहुगुणा, डी. किरण बेदी। सही उत्तर है सी. सुंदरलाल बहुगुणा। सवाल चिपको आंदोलन का नायक कौन है? ए. मेधा पाटकर, बी. एम.एस. स्वामीनाथन, सी. सुंदरलाल बहुगुणा, डी. चंडी प्रसाद भट्ट। सही उत्तर है डी. चंडी प्रसाद भट्ट। सवाल चमोली के रैनी गांव में वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ए. सुंदरलाल बहुगुणा, बी. चंडी प्रसाद भट्ट, सी. गौरा देवी, डी. कल्याण रावत। सही उत्तर है सी. गौरा देवी। सवाल भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित पेड़ों की जड़ों को धाराओं के पार मजबूत पुलों में प्रशिक्षित करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ये पुल मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित मूल सेतु पाए जाते हैं। ए. मेघालय, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. झारखंड, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है ए. मेघालय। सवाल पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए. जंगलों में पक्षियों को देखने के लिए, बी. कैद में दुर्लभ वन्यजीव प्रजनन के लिए, सी. विभिन्न जंगली जानवरों की आबादी के आकलन के लिए, डी. एक प्रजाति को दूसरे से अलग करने के लिए वन्यजीवन टैटू करने के लिए। सही उत्तर है सी. विभिन्न जंगली जानवरों की आबादी के आकलन के लिए। सवाल वन हानि का मुख्य कारण है। ए. सड़क विकास, बी. नदी घाटी परियोजनाएं, सी. औद्योगिक विकास, डी. कृषि विकास। सही उत्तर है सी. औद्योगिक विकास। सवाल राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए. शैक्षिकी और अनुसंधान संस्थान, बी. वन और वन्यजीव अधिकारी, सी. वन्यजीव संरक्षणवादी, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। ए. नई दिल्ली, बी. कोलकाता, सी. मुंबई, डी. चेन्नई। सही उत्तर है ए. नई दिल्ली। सवाल पौधों और जानवरों की सबसे बड़ी विविधता की विशेषता है। ए. समशीतोष्ण पर्णपाती वन, बी. उष्णकटिबंधीय नम वन, सी. सवाना, डी. शीतोष्ण घास के मैदान। सही उत्तर है बी. उष्णकटिबंधीय नम वन। सवाल भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगलों में सागौन एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है? ए. उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, बी. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी. उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वन, डी. घास के मैदानों के साथ शीतोष्ण वन। सही उत्तर है ए. उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। सवाल भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर वृक्षारोपण में विशिष्ट है? ए. विजयवाड़ा, बी. चंडीगढ़, सी. शिलोंग, डी. वालपराई। सही उत्तर है डी. वालपराई। सवाल किस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनों से आच्छादित है? ए. चीन,
बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी जापान। सही उत्तर है डी जापान। सवाल निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? ए उत्तर पूर्व भारत के वर्षावन, बी टैगा वन, सी टुंड्रा वन, डी अमेज़न वर्षा वन। सही उत्तर है डी अमेज़न वर्षा वन। सवाल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक विस्तृत हैं? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। सही उत्तर है बी एशिया। सवाल निम्नलिखित में से किस देश ने अपने भौगोलिक क्षेत्र की 70% भूमि पर वन बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया है? ए मालदीव, बी नेपाल, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है सी भूटान। सवाल भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए दक्षिण पश्चिमी घाट नम वन, बी तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले जंगल, सी कच्छ का रण घास के मैदान, डी पूर्वी दक्कन पठार नम वन। सही उत्तर है डी पूर्वी दक्कन पठार नम वन। सवाल किस देश में कुल वनों का सबसे बड़ा प्रतिशत है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी सूरीनाम, डी गुयाना। सही उत्तर है सी सूरीनाम। सवाल अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए सर्वश्रेष्ठ वनीकरण प्रयास, बी वनों और वन्यजीवों का संरक्षण, सी वन संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ साहित्य, डी पार्कों का सौंदर्यीकरण। सही उत्तर है बी वनों और वन्यजीवों का संरक्षण। सवाल विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था? ए बैंकॉक, बी नैरोबी, सी नई दिल्ली, डी पीटर्सबर्ग। सही उत्तर है डी पीटर्सबर्ग। सवाल नेपाल और भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के एक भाग के रूप में हाल ही में सेव नाम से एक नया संघ शुरू किया गया था। सेव का उद्देश्य संरक्षण करना है? ए गिद्ध, बी बाघ, सी तोते, डी हाथी। सही उत्तर है बी बाघ। सवाल भारत के निम्नलिखित जानवरों पर विचार कीजिए। 1 मगरमच्छ, 2 हाथी। इनमें से कौन सी लुप्तप्राय प्रजाति है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है ए केवल 1। सवाल सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर की परिकल्पना? ए बाघ की आदतों का निरीक्षण करने के लिए, बी विभिन्न प्रजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करें, सी भारतीय बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी भारतीय बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए। सवाल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? ए 24 जुलाई, बी
29 जुलाई, सी 20 जुलाई, डी 25 जुलाई। सही उत्तर है बी 29 जुलाई। सवाल भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र चारों ओर से घिरे हुए हैं। ए घने जंगल, बी नदियों और झीलों, सी मानव बस्तियां, डी पहाड़ों और पहाड़ियों। सही उत्तर है ए घने जंगल। सवाल भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ए 1970, बी 1973, सी 1981, डी 1984। सही उत्तर है बी 1973। सवाल एम स्ट्राइप्स शब्द को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए जंगली जीवों का बंदी प्रजनन, बी टाइगर रिजर्व का रखरखाव, सी स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, डी राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। सही उत्तर है बी टाइगर रिजर्व का रखरखाव। सवाल भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही उत्तर है डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सवाल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है डी कर्नाटक। सवाल राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ए इन सीटू संरक्षण, बी पूर्व सीटू संरक्षण, सी जीन पूल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए इन सीटू संरक्षण। सवाल पेरियार खेल अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ए शेर, बी चित्तीदार हिरण, सी बाघ, डी जंगली हाथी। सही उत्तर है डी जंगली हाथी। सवाल विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। ए केव, इंग्लैंड, बी पेरिस, फ्रांस, सी हावड़ा, भारत, डी टोक्यो, जापान। सही उत्तर है ए केव, इंग्लैंड। सवाल रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ए 1994, बी 1995, सी 1996, डी 1997। सही उत्तर है सी 1996। सवाल भारत में बाघों का सबसे बड़ा आवास स्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। सवाल एशियाई शेर का घर कहाँ है? ए गिर वन, ब कान्हा, सी कॉर्बेट पार्क, डी दुधवा।
सही उत्तर है ए गिरवन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अब तक स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित नहीं है? ए महान निकोबार, बी सुंदरबन, सी नंदा देवी, डी कच्छ की खाड़ी। सही उत्तर है डी कच्छ की खाड़ी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ए अगस्त्यमलाई, बी नल्लामलाई, सी नीलगिरी, डी पचमढ़ी। सही उत्तर है बी नल्लामलाई। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य निर्दिष्ट संरक्षित प्रजातियों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए जिम कॉर्बेट टाइगर, बी घाना शेर, सी काजीरंगा गैंडा, डी पेरियार हाथी। सही उत्तर है बी घाना शेर। सवाल बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित करने के क्षेत्र हैं। ए घास के मैदान, बी कृषि उपज, सी वायुमंडलीय संतुलन, डी आनुवंशिक विविधता। सही उत्तर है डी आनुवंशिक विविधता। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बायोस्फीयर लोकेशन रिजर्व। ए मानस मेघालय, बी नंदा देवी उत्तराखंड, सी कंचनजंगा सिक्किम, डी अगस्त्यमलाई केरल। सही उत्तर है ए मानस मेघालय। सवाल भारत में सभी बायोस्फीयर रिजर्व में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क पर मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ए मन्नार पर खाड़ी, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी सुंदरबन। सही उत्तर है बी कंचनजंगा। सवाल निम्नलिखित में से किसे बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को नेटवर्क में जगह नहीं मिलती है? ए सुंदरबन, बी मन्नार की खाड़ी, सी कच्छ का रण, डी नीलगिरी। सही उत्तर है सी कच्छ का रण। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए सिमलीपाल असम, बी नोकरेक मेघालय, सी देहांग देबोंग सिक्किम, डी अगस्त्यमलाई कर्नाटक। सही उत्तर है बी नोकरेक मेघालय। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बायोस्फीयर स्टेट रिजर्व। ए सिमिलीपाल ओडिशा, बी नोकरेक मेघालय, सी अगस्त्यमलाई केरल, डी कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है डी कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। सवाल भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में फैला हुआ है? ए नोकरेक, बी अगस्त्यमलाई, सी देहांग देबोंग, डी नंदा देवी। सही उत्तर है ए नोकरेक। सवाल नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है डी उत्तराखंड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी गिर वन। सही उत्तर है ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। सवाल भारत ने हाल ही में एक और बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ा है। इनमें से कौन सूची में नवीनतम है? ए नोकरेक, बी देहाग देबोग, सी सिमिलिपल, डी ठंडा रेगिस्तान। सही उत्तर है डी ठंडा रेगिस्तान। सवाल भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी रामसर सम्मेलन के तहत घोषित आर्द्रभूमि, डी वन्यजीव अभयारण्य। सही उत्तर है बी राष्ट्रीय उद्यान। सवाल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, सी डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर, डी ताल छपर अभयारण्य, चूरू। सही उत्तर है बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। सवाल भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1968, बी 1970, सी 1972, डी 1992। सही उत्तर है डी 1992। सवाल जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? ए यूपी, बी असम, सी गुजरात, डी राजस्थान। सही उत्तर है सी गुजरात। सवाल एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है? ए अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल और असम, सी अरुणाचल प्रदेश और असम, डी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल और असम। सवाल गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य? ए काजीरंगा, बी गिर, सी रणथंभौर, डी कॉर्बेट। सही उत्तर है ए काजीरंगा। सवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों का पुनर्वास किया जा रहा है? ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सवाल 36। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात में उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था? ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, सी मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है बी कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए महुआताई अभयारण्य, पलामू, बी तोपचाची अभयारण्य, धनबाद, सी उधवा पक्षी अभयारण्य, कोडरमा, डी लवलांग अभयारण्य, चतरा। सही उत्तर है सी उधवा पक्षी अभयारण्य, कोडरमा।
सवाल निम्नलिखित में से उस राज्य का चयन करें जिसमें वन्यजीव अभयारण्यों की अधिकतम संख्या हो। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी. मध्य प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है? ए. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. असम, डी. मेघालय। सही उत्तर है ए. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में साइबेरियन क्रेन के लिए आदर्श आवास है? ए. राजस्थान, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. आंध्र प्रदेश, डी. ओडिशा। सही उत्तर है ए. राजस्थान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान राज्य। ए. बांदीपुर, कर्नाटक, बी. राजाजी, उत्तराखंड, सी. सिमिलिपाल, ओडिशा, डी. पिन घाटी, जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है डी. पिन घाटी, जम्मू और कश्मीर। सवाल सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए भंडार हैं? एक. शेर, बी. हिरण, सी. बाघ, डी. भालू। सही उत्तर है सी. बाघ। सवाल सरिस्का का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. उत्तराखंड, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी. राजस्थान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, बी. मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम, सी. पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, केरल, डी. सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है डी. सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। सवाल सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए. महाराष्ट्र, बी. जम्मू और कश्मीर, सी. मध्य प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी. जम्मू और कश्मीर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में सूचीबद्ध नहीं है? ए. कान्हा, बी. रणथंभौर, सी. कॉर्बेट, डी. करेरा। सही उत्तर है डी. करेरा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व नहीं है? ए. दुधवा, बी. चिल्का, ग. कान्हा, द. मानस। सही उत्तर है बी. चिल्का। सवाल भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? ए. मेलघाट, बी. बक्सा, सी. दम्फा, द. भद्रा। सही उत्तर है सी. दम्फा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टाइगर रिजर्व राज्य। ए. बक्सा, बिहार, बी. दम्फा, मिजोरम, सी. नामेरी, असम, डी. नमदाफा, अरुणाचल प्रदेश।
सही उत्तर है ए. बक्सा, बिहार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में स्थित है? ए. कान्हा, ब. मानस, सी. पेंच, डी. सरिस्का। सही उत्तर है सी. पेंच। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य नहीं है? ए. कान्हा, बी. रणथंभौर, सी. काजीरंगा, डी. बांधवगढ़। सही उत्तर है सी. काजीरंगा। सवाल काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ए. गैंडा, बी. बाघ, सी. पक्षी, डी. शेर। सही उत्तर है ए. गैंडा। सवाल असम में मानस अभयारण्य किस लिए जाना जाता है? ए. भालू, बी. बाघ, सी. हाथी, डी. पक्षी। सही उत्तर है बी. बाघ। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, बी. कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, सी. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु, डी. संजय राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु। सवाल पारिस्थितिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में महत्व रखता है? ए. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बी. नल्लामला वन, सी. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, डी. शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व। सही उत्तर है ए. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर क्षेत्र में स्थित है? ए. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी. डंडेली अभयारण्य, सी. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है डी. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? ए. अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बी. बेतला राष्ट्रीय उद्यान, सी. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, डी. गुगोमल राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है सी. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सवाल निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ए. बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बी. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी. बेताला राष्ट्रीय उद्यान, डी. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है बी. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी, बी. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल, सी. मानस राष्ट्रीय उद्यान, हाथी, डी. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बाघ। सही उत्तर है बी. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, मनाली, बी. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून, सी. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, डी. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जबलपुर। सही उत्तर है सी. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर।
सवाल येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ए. कनाडा, बी. न्यूजीलैंड, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. यूएसए। सही उत्तर है डी. यूएसए। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? ए. भितरकनिका, बी. सुंदरबन, सी. गहिरमाथा, डी. मन्नार की खाड़ी। सही उत्तर है डी. मन्नार की खाड़ी। सवाल यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक को विश्व विरासत स्थल घोषित किया? ए. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी. कंचनजंगा खामचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी. कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी. फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है बी. कंचनजंगा खामचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करने वाली तैरती वनस्पति के साथ दलदल होने में अद्वितीय है? ए. भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बी. केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सी. केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डी. सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है बी. केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य ने हमारे देश में पहली बार किसी विशेष तितली को राज्य तितली घोषित किया है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी. महाराष्ट्र। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. बायोस्फीयर रिजर्व, एडुआर्ड सुएस, बी. पारिस्थितिक तंत्र, एपी डी कैंडोल, सी. इकोलॉजी, एजी टैंसले, डी. जैव विविधता, रेट। सही उत्तर है ए. बायोस्फीयर रिजर्व, एडुआर्ड सुएस। सवाल कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से कौन से हवाई चित्र वन्यजीव प्रबंधन के लिए उपयुक्त हैं? ए. छोटे पैमाने पर तस्वीरें, बी. मध्यम पैमाने की तस्वीरें, सी. बड़े पैमाने पर तस्वीरें, डी. अतिरिक्त बड़े पैमाने पर तस्वीरें। सही उत्तर है ए. छोटे पैमाने पर तस्वीरें। सवाल बुंडाला बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हाल ही में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर मैप नेटवर्क में जोड़ा गया है, स्थित है? ए. रूस, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। सही उत्तर है सी. श्रीलंका। सवाल यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB में शुरू किया गया था? ए. 1991, बी. 1970, सी. 1971, डी. 1986। सही उत्तर है सी. 1971। सवाल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है, स्थित है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. नागालैंड। सही उत्तर है बी. हिमाचल प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के संबंध में भारत का सबसे बड़ा यूनेस्को द्वारा अनुमोदित बायोस्फीयर रिजर्व है? ए. नीलगिरी, बी.
नंदा देवी, सी सुंदरबन, डी मन्नार की खाड़ी। सही उत्तर है डी मन्नार की खाड़ी। सवाल भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व शीत मरुस्थल स्थित है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। सवाल 5 ऋतुओं का उद्यान निकट स्थित है। ए डल झील, बी मेहरौली, सी साइलेंट वैली, डी ऊटी। सही उत्तर है बी मेहरौली। सवाल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना शुरू कर दिया है? ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, डी पेरियार टाइगर रिजर्व। सही उत्तर है ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सवाल गिर के शेरों को रखने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को चुना गया है? ए पेंच, ब कान्हा, सी बांधवगढ़, डी पालपुर कुनो। सही उत्तर है डी पालपुर कुनो। सवाल भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास में मिलने की सबसे अधिक संभावना है? ए उत्तर पश्चिम भारत के रेत रेगिस्तान, बी जम्मू और कश्मीर के उच्च हिमालय, सी पश्चिमी गुजरात के नमक दलदल, डी पश्चिमी घाट। सही उत्तर है डी पश्चिमी घाट। सवाल यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घूमने के लिए सबसे अच्छा है? ए भितरकनिका मैंग्रोव, बी चंबल नदी, सी पुलिकट झील, द दीपो बील। सही उत्तर है बी चंबल नदी। सवाल भारत का प्रथम तितली पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ए बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर, बी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, कोलकाता, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर। सवाल एस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी पिथौरागढ़। सही उत्तर है डी पिथौरागढ़। सवाल का बेट राष्ट्रीय उद्यान को जल प्राप्त होता है? ए अलकनंदा नदी, बी रामगंगा नदी, सी धौलीगंगा नदी, डी शारदा नदी। सही उत्तर है बी रामगंगा नदी।